क्या ऐसा संभव है कि कोई स्त्री 4 पुरुषों से संबंध बनाए लेकिन फिर भी कुंवारी रहे? आइए जानते हैं इस कहानी से। एक समय की बात है जब ऋषि गालव ने अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देने का निर्णय लिया। महर्षि ने गालव से 800 श्यामकर्ण घोड़ों की मांग की। गालव ऋषि इस भारी मांग को पूरा करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने राजा ययाति के पास जाने का निश्चय किया, जो माधवी के पिता थे। राजा ययाति ने अपनी खूबसूरत पेरी माधवी को गालव ऋषि को भेंट देने का निर्णय लिया। माधवी की सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक और चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को मोहित कर देता था। गालव ने माधवी को अपने साथ लिया, ये सोचकर कि उनकी सुंदरता का लाभ उठाकर वह अपने गुरु के लिए घोड़े इकट्ठा कर सकेंगे। गालव ने माधवी को पहले राजा हर्यश्व के पास भेजा। राजा ने माधवी को देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और 200 श्यामकर्ण घोड़ों के बदले माधवी से एक पुत्र वसुमना प्राप्त किया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। जब माधवी काशी के राजा देवदास और फिर उशीनर के पास गई तो वहां भी उसे अपने सौंदर्य का बखान सुनना पड़ा। हर राजा उसके प्रति आकर्षित था और माधवी को कई बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। हालांकि गालव खुद भी माधवी की ओर आकर्षित थे। उनका संबंध अधिक गहरा होता गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह हमेशा कुंवारी बनी रही। जब गालव ने 600 घोड़ों का दान किया और बाकी 200 घोड़ों के बदले अपने गुरु से माधवी के भोग की प्रार्थना की, तो महर्षि विश्वामित्र ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। माधवी के साथ संयोग से विश्वामित्र को भी एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। जब माधवी अपने पिता के पास लौटी तो राजा ने उसका स्वयंवर आयोजित करने का विचार बनाया, लेकिन माधवी ने किसी भी पुरुष को चुनने के बजाय तपोवन का मार्ग चुनना बेहतर समझा। ये पूरी कहानी माधवी के इर्द गिर्द घूमती है, जो ये उजागर करती है कि हर पुरुष स्त्री देह को अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझता है। माधवी का संघर्ष ये दर्शाता है कि किसी भी महिला के मन, बुद्धि और आत्मा का महत्व होना चाहिए।